सोम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खुहम पिवासम दुस्सिद्धम शी उन्हम अरई भयम अहियासे अब्बहि ओ देहे दुखम महाफलम। परमाराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग, नय सार की यानी प्रभु महावीर की आत्मा 27 भवों की व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे देवलोक में विराजमान, और यानी प्रथम देवलोक सौधर्म में विराजमान, वहाँ का आयुष्य संपन्न कर नय सार की आत्मा वहाँ से च्यवन करती है और पुनः मनुष्य भव में उत्पन्न होती है। मनुष्य भव मिलना ऐसे मुश्किल भी है और लगता है कईयों के लिए आसान भी होता है। जैसे कि भगवान महावीर की आत्मा को तो बार बार मनुष्य जन्म मिलता रहा है इन 27 भवों में, परंतु सामान्यतया मानुषत्व को आगम में यूं दुर्लभ बताया गया है। मनुष्य जन्म मिलना भी एक बात है, कहाँ जन्म होता है, कौन से कुल में जन्म होता है। सुकुले पच्चायाति, सुकुल में जन्म होता है, धार्मिक माहौल वाले परिवार में जन्म होता है, तो वह मानव जन्म कहीं ज़्यादा लाभदायी हो सकता है, यानी माहौल उसको धार्मिक मिल सकता है। नय सार की आत्मा को जो अब मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, मानो कि बहुत एक महापुरुष से जुड़े हुए परिवार में जन्म लेने का मौका मिला है। वह परिवार था भगवान ऋषभ का संसार पक्षी या जो भी परिवार था, और भगवान ऋषभ का पुत्र भरत, और भरत का पुत्र अब यह नय सार की आत्मा बनती है। चक्रवर्ती भरत और उनका पुत्र जन्म हुआ और राजकुमार पैदा हुआ है। पुत्र का नाम मरीचि कुमार या मरीचि हुआ है। दादा महाराज तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, यानी कितना महत्वपूर्ण कुल और परिवार मिला है कि जिसके दादा तो अध्यात्म जगत के संभवतः कह दें सर्वोच्च व्यक्ति, अध्यात्म जगत के सर्वोच्च अधिकृत व्यक्ति, और पिता भौतिक जगत के सर्वोच्च व्यक्ति। ऐसा लगता है 54 उत्तम पुरुष आगम में बताए गए हैं, और यूं 63 सलाका पुरुष की बात भी आती है। 9 प्रतिवासुदेव को न गिने तो 54 उत्तम पुरुष, 9 प्रतिवासुदेव और साथ में जोड़े जाएं
तो 63 सलाका पुरुष हो जाते हैं। तीर्थंकर भी उत्तम पुरुष हैं तो चक्रवर्ती भी उत्तम पुरुष होते हैं। एक अध्यात्म जगत के महान पुरुष या संभवतः सर्वोच्च पुरुष या उनसे बड़ा कोई नहीं, ऐसे पुरुष। और इधर भौतिक जगत में संभवतः चक्रवर्ती से बड़ा कोई पुरुष नहीं होता। तो जिसके दादा अध्यात्म जगत के उत्कृष्ट पुरुष हो, सलाका पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, और जिसके पिता भौतिक जगत के उत्तम पुरुष और सलाका पुरुष हो, तो वह व्यक्ति परिवार की दृष्टि से तो मानो कितना सुंदर परिवार, महत्वपूर्ण परिवार उस पोते का और बेटे का होता है। दादा महाराज भगवान ऋषभ हैं। यह परिवार में कोई दीक्षित हो जाते हैं तो परिवार का दीक्षित मुनि जी के पास, साध्वी जी के पास आना जाना होता है। छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनमें धार्मिक संस्कार भी आ सकते हैं, आने की संभावना बन सकती है। और कोई मुमुक्षु बन जाए यह तो विशेष बहुत अच्छी बात है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ हैं कि जैसे सेवा करना है, कोई एक मुमुक्षु को भी तैयार कर दे, उसकी फिर दीक्षा भी हो जाए, तो किसी के प्रयत्न के निमित्त से कोई मुमुक्षु बनता है या बनती है और दीक्षा हो जाती है, तो उन मुनि जी और उन साध्वी जी की भी एक प्रकार की सेवा है कि कोई धर्म संघ में दीक्षित हुआ, उसमें वे भी निमित्त भूत बने हैं उसको प्रेरित करने में और तैयार करने में। हमारे यहाँ दीक्षा देने एक एक मुनि जी ने कितनी कितनी दीक्षाएं दे दी थी। मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी जो हुए, पुराने पृथ्वीराज जी स्वामी, कितनों को उन्होंने दीक्षाएं दी। दीक्षा देने वाले भी होते हैं, दीक्षा देने वाले न भी बने तो दीक्षार्थी को तैयार करने वाले बन जाएं। यह भी बड़ा एक अच्छा काम है। एक संघ की उस व्यक्ति, उस की आत्मा को तारने में उनका मानो योगदान होता है। तो यह किसी को वैराग्य भाव की प्रेरणा देकर वैराग्य भाव उत्पन्न कर देना अच्छा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य, सेवा का कार्य होता है। तो हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियाँ गुरुकुलवास में हैं, न्यारा में हैं, यह भी प्रयत्न यथासंभवतया करें कि मुमुक्षु तैयार करें। ये मुमुक्षु बाइयाँ भी अपने अपने परिवारों में ध्यान दें कि मैं आए, तुम भी इधर आ जाओ। तो यूँ प्रयास करें, प्रेरणा दें। अपनी कोई बहन है, कि भाई है, कि भतीजा है, कोई प्रेरणा दे करके यूँ साधु साध्वियाँ भी नातीले, बिना नातीले भी हैं, दूसरे भी हैं, सभी धर्म संघ के अंग हैं, वो एक प्रकार से नातीले ही मान लो कुछ भी। तो प्रेरणा देकर तैयार करें। उपासकों में कई थोड़े उम्र वाले भी थोड़े थोड़े तैयार, हमें भी दीक्षा लेनी, तो अच्छी बात है भावना तो, पर थोड़ी वो कसौटियों पर खरे उतर जाएं तो दीक्षा की बात हो सकती है। तो यह बैरागी बनाने का प्रयास, और जैसे सेवाएं हैं, अपनी अपनी सेवा का अपना अपना मूल्य हो सकता है। तो ये बैरागी बनाने का काम भी एक सेवा का काम माना जा सकता है। मैंने मुख्य मुनि कई संतों को भी कहा, भी 4 संतों से कहा तुम विशेष 4 साध्वी जी को संभवतः का साध्वी वरिया है ये तैयार करने का प्रयास करो। पर कोई रिपोर्ट लाए तब हो, कभी इतने तैयार हो गए तब हो, तब कि ये इतनी सूची है, ये सामने खड़े हैं, इनको मुमुक्षु की स्वीकृति दिलवाओ, ये पूरे तैयार हैं, माँ बाप तैयार हैं, वो हो तब काम हो। तो वो थोड़ा प्रयत्न, बाकी तो हो न हो पुरुषार्थ करना
आदमी का फर्ज है। तो जो इस कार्य के लिए नियुक्त हैं वे तो विशेषतया प्रयास करें, बहुत अच्छा काम है। और भी साधु साध्वियाँ न्यारा में गुरुकुलवास में हैं, वे भी अपने ढंग से अच्छा प्रयास करें कि 10 पर ध्यान देंगे, उनमें से मान लो 2-3 निकलेंगे। तो ऐसा नहीं हर एक पर ध्यान दिया और हर एक तैयार हो जाएगा, कि 10 पर ध्यान दें, उनमें 2-3 कभी भी एक भी आ जाएं तो भी मानो सफलता कुछ मिल गई। इतनों पर ध्यान दिया, कोई तो तैयार हो गया। भगवान ऋषभ का ये संसार पक्षीय पोता पौत्र मरीचि भगवान ऋषभ से संपर्क हुआ। भगवान ऋषभ का अयोध्या में पादार्पण हुआ तो मरीचि ने भी संभवतः देशना सुनी, प्रवचन सुना। अब प्रवचन में भी कई बार ऐसी बात आ जाए और कोई सामने वाले का योग हो, प्रवचन सुनने से भी किसी में वैराग्य भाव जाग जाए। तो मरीचि ने भगवान ऋषभ की देशना सुनी और देशना से प्रभावित हो गया। मरीचि को वैराग्य आ गया कि मैं भी साधु बनूं, दीक्षा लूं। दीक्षा के लिए तैयार हुआ। वर्तमान में तो हमारे यहाँ यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था चलती है, ये बैरागण बाइयाँ होती है, पहले वो संस्था में यूँ यानी मुमुक्षु बनती है। पुरुष भी हमारे पहले यूँ मुमुक्षु बनती है, वो गुरुकुलवास में रह जाते हैं। मुख्य मुनि के ज़्यादा यह देख रेख या मुख्य मुनि का ये एक तरह से हमें दायित्व सौंपा हुआ है। पुरुष बैरागियों का, मुमुक्षुओं का विकास, प्रयास, प्रशिक्षण तैयार करना, दीक्षा की क्या स्थिति, मुख्यतया मुख्य मुनि पुरुषों के लिए, इधर साध्वी वरिया बाइयों के लिए मुमुक्षु बाइयाँ और बैरागणें आती है, तो यूँ मुख्यतया साध्वी वरिया इस विषय में ध्यान देने का ये काम। तो ये बैरागी मूल तैयार हो जाएं, दीक्षाएं हो जाएं, तो उनकी आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त हो सकता है। तो मरीचि को वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया और दीक्षा भी हो गई, दीक्षित हो गया। और भगवान ऋषभ का संसार पक्षीय सगा पोता, ठीक है, पोता ये तो संसार के संबंध हैं, पोता एक भतीजा एक काका, ये तो संसार के संबंध हैं। जहाँ आत्मा की बात है, भाई सारे ही शिष्य भगवान ऋषभ के तो मान लो पोते ही कुछ भी मान लो, जो भी हैं, तो फिर भी संसार पक्षीय संबंध में वो पोता होता था। साधु बन गया, साधु बनकर आगम का अध्ययन, कहते हैं 11 अंगों का अध्ययन किया। अब भगवान जो परंपरा मान्यता है कि भगवान ऋषभ के समय के साधुओं में और वर्तमान के साधुओं में जैसी मान्यता है, समानता भी है। भगवान ऋषभ के समय साधुओं के 5 महाव्रत और वर्तमान में भी 5 महाव्रत, बाकी 22 तीर्थंकरों के साथ थोड़ी भिन्नता है। भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के साधुओं में कुछ समानता है, कहीं ऋजु जड़ और कहीं वक्र जड़, ये अंतर है। ऋषभ के समय के साधु ऋजु जड़, भगवान महावीर के ये साधु वक्र जड़ कहे गए हैं। तो महाव्रत दोनों के यूँ 5-5, बीच के 22 तीर्थंकरों के साधुओं के चतुर्याम धर्म की बात आती है। तो आगम अध्ययन में भी लगा मुनि मरीचि। और अच्छा आगम पढ़ने से हमारे साधु साध्वियाँ हैं, वो आगम अध्ययन का यूँ देख ले कि जो एक आगमिक विधि, इतने वर्षों का संयम पर्याय हो गया, अब वह आगम पढ़ लेना, इतने वर्षों का पर्याय हो गया, अब वह आगम पढ़ लेना। इस जो कालक्रम की व्यवस्था है, इतने वर्ष अब सुईगड़ों का स्वाध्याय, इतने वर्ष अब भगवती, जो जो जैसे वो आगम की व्यवस्था है, उस हिसाब से भी आगम का पढ़ना हो जाए तो अच्छा भी। अमुक इतने वर्ष हो गए यानी मेरा इतना विकास हो गया, इतने वर्ष संयम के, इतना मैंने आगम पढ़ लिया।
तो वह जो हमारी आगम पठन की व्यवस्था है, इतने वर्ष का संयम पर्याय तो यह आगम, इतने वर्ष का तो वह आगम। इस प्रकार भी हमारे धर्म संघ में जैसी अनुकूलता हो, आगम स्वाध्याय की व्यवस्था क्रम चले, तो भी याद रहे इतने वर्ष होने पर वो आगम मुझे पढ़ना चाहिए। तो यह आगम पढ़ना भी बहुत अच्छा एक कार्य है। आगम स्वाध्याय से कर्म निर्जरा अच्छा एक संप्रेरण खुद को प्राप्त हो सकता है। व्याख्यान में भी आगम हमारे काम आ सकते हैं, तत्व ज्ञान भी बढ़ सकता है। तो यह शास्त्रीय ज्ञान, तो इसका भी हम चारित्रात्माओं को, ये स्वाध्याय का, समणियों को भी जितना हो उसके आगम स्वाध्याय का प्रयास करना चाहिए, पढ़ने का। आगम चतुर्मास है, चौमासे में आगम पढ़ें। मान लो यात्रा में टाइम की और की व्यवस्था कैसे बैठे न बैठे, चतुर्मास में तो एक जगह स्थिरता है, तो वहाँ तो व्यवस्थित कुछ आगम, एक आगम, डेढ़ आगम, दो आगम, जैसी अनुकूलता हो पढ़ लिए जाएं, स्वाध्याय हो जाएं। बाकी तो अपनी अपनी परिस्थितियाँ, कार्य व्यस्तता, वो अनुकूलता हो। ये कुछ न्यारा में, गुरुकुलवास में ये महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है। यह तो आगम पठन का कितना बढ़िया माध्यम, तत्वज्ञान का, आगम का और का पढ़ने का, यूँ स्वामी जी के जो भी कुछ पाठ्यक्रम है, कितना थोड़ा सघन अध्ययन महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम के माध्यम से हो सकता है। हमारे कोई कोई तो 7वें वर्ष में, अब 7वें वर्ष में आ गए होंगे, यानी अब संपन्नता के निकट जा रहे हैं। बहुत अच्छी सफलता है कि सप्तवर्षीय महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम का पूर्णतया अध्ययन करके अपनी प्रमाण पत्र, प्रमाण प्राप्त कर ले, एक अध्ययन हो गया। तो आगम स्वाध्याय का हमें यथासंभवतया प्रयास करना चाहिए। मुनि मरीचि, अब साधु है, गर्मी का मौसम, अब गर्मी में भीषण ताप का परिसर है और भयंकर प्यास लग जाती है। यह गर्मी में प्यास का लगना, जिनके थोड़ी बहुत प्यास की वो स्थिति हो शरीर में, कूक उठना या प्यास लगना, वो जो हो जाए। तो गर्मी में हमारे साधु साध्वियाँ कई विहार जो करते हैं, जेठ के महीने में भी विहार करते हैं, बैसाख में विहार करते हैं, वो तो कई बार गर्मी ताप, उसमें फिर विहार, फिर पसीना आना, फिर कईयों को बोझ लेकर के यूँ चलना, यह भी एक देखिए कितना एक पुरुषार्थ कह दें भी। गर्मी का मौसम, धूप, पसीना, बोझ लेकर फिर बिहार 10, 12, 13, 14 किलोमीटर यूँ चलना, तो उसमें प्यास भी लग जाए, पानी पीने की सीमा समाप्त, अब आगे फिर थोड़ी प्यास लग जाए तो लग जाए कभी, तो यूँ दिन में भी प्यास। तो ये साधु साध्वियाँ जो गर्मी में विहार करते हैं, जेठ के महीने में भी, बैसाख के महीने में, यह भी एक प्रकार की तपस्या का कार्य हो सकता है कि जेठ बैसाख में भी यूँ यात्रा करना, विहार करना, और उम्र आने पर भी पैदल चलना। हमारे मुनिश्री धर्म रुचि जी स्वामी जो हैं, वो तो 9 में नजर न लगे, मुनिश्री को नजर न लगे नमो अरहंताणम, पर वो 9वें दशक में भी, मतलब 8 दशक पूरे हो चुके हैं, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की मान लो, बाकी अभी यूँ बिहार, पैदल बिहार चलते हैं। और मैंने एक दिन देखा, वो चाल भी ठीक है, चाल या ठीक तेज अच्छी चाल है, नजर न लगे, चाल तेज है, ठीक है, अच्छी, चलने में तेज है चाल। तो यूँ मतलब गर्मी में फिर चलना हो, इस बार तो हमने थोड़ा पहले आगे भेज दिया था आपको अहमदाबाद, और यहाँ यात्रा में और में चलना होता है। तो गर्मी में और भी हमारे साध्वियाँ और हैं, बोझ लेकर यूँ चलना होता है, तो वह अच्छी बात है, तपस्या है, साधना है, साता शरीर का अपना कोई योग, पुण्य का योग हो सकता है। तो हमारे यूँ साधु साध्वियाँ हैं जो यात्रा करते हैं, न्यारा में भी
यात्रा करने वाले तो अब गर्मी में चलें और चलें तो मान लो गुरुकुलवास में तो कई बार रुकना कम और चलना ज़्यादा होता है। रुकना न्यारा में तो फिर भी भाई 5 दिन रह जाओ, क्षेत्र को संभाल लो, 10 दिन रह जाओ। गुरुकुलवास में तो श्रद्धा का क्षेत्र आ गया तो भी कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं जैसी व्यवस्था हो तो कई बार चलना ज़्यादा और ठहरना कम शेष काल में, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो गुरुकुलवास में जो यूँ यात्रा में रहते हैं, साथ गर्मी में और में चलते हैं, तो वह भी एक तपस्या। बहिर्विहार में भी जो लंबी लंबी यात्राओं में रहते हैं, वह भी उनकी अपनी तपस्या साधना। बोझ लेकर के चलना, कंधे पर बोझ लेकर चलना, यह भी एक अच्छी यूँ तपस्या की बात हो सकती है। तो मरीचि को अब वो गर्मी में थोड़ी प्यास वाली समस्या हो रही है, ताप लगता है कि भयंकर प्यास लग जाती है। अब मानो कि पानी पिए बिना रहना बड़ा कठिन है। तब सोचा भी साधुपना पलना मुश्किल है मेरे लिए, ये प्यास सहन करना मुश्किल है। एक दिन सहन कर लें, कभी अगर बार बार यूँ प्यास लगे बड़ा मुश्किल है। कभी साधुपना ले लिया अपने, परंतु ये प्यास वाली कठिनाई है तो मेरे से तो पलना मुश्किल है। तो साधुपना का वेश रखूं और पालन अगर न करूं, यह तो बढ़िया बात नहीं है। तो क्या करूं? वापिस घर में जाऊं, यह भी मन नहीं करता कि घर छोड़ दिया और वापिस घर में तो क्या जाना। तो कोई बीच का रास्ता निकालूं, न तो घर में जाऊं, न इस भगवान ऋषभ की जो साधुचर्या की व्यवस्था में भी रहूं। कोई बीच का रास्ता हो, न घर में न साधुपने में, ऐसा कोई रास्ता निकालो। अब मरीचि के मन में यह आ गया भी कोई मध्यम कोई मार्ग, एक साधक का सा रूप हो कि जीवन में यह साधुपना आए और पाल ले ठीक तक, अंतिम श्वास तक पालन हो जाए, बहुत बड़ी सफलता है। जैसे लिया ठेठ अंतिम श्वास तक, कहीं बीच में कोई खंडन नहीं, कोई घर जाने की बात नहीं और नहीं, अच्छा पाल ले, आराधना अच्छी हो जाए, वो तो कहनी सफलता। मैं तो बहुत बहुत बड़ी सफलता इसको मानता हूँ कि कैरियर बढ़िया, वो सफलता जीवन में सफलता कैसे मिले भाई। मैं तो कि साधुपना बढ़िया पाल लें, बहुत बढ़िया सफलता हो गई। विद्वत्ता आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई इतनी खास बात नहीं। साधुपना अंतिम श्वास तक जैसे लिया वैसे पाल लिया, कहीं बीच में खंडन नहीं, वापिस गमन नहीं, अच्छा पाल लिया। और निर्मल अगर पाल लिया तो वो तो बहुत बड़ी सफलता की बात हो जाती है। आज यूँ चतुर्दशी भी है और चतुर्दशी के साथ पर्यूषण की पक्षी भी आज है। पक्षी के कारण 12 लोगस का ध्यान आज शाम को करने का होता है। और साधु साध्वियों के लिए ये जो साधुपना है, चतुर्दशी को हमारी हाजिरी की भी विधि है कि सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ये मानो साधुपना है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, 13 नियम हैं। ये इनका पालन करना कि जागरूकता हमारी रहे, ईर्या भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें, चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें और शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देख कर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परठने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन करते हुए बात न करें। ये साधुपना, साधु की चर्या इसमें आ गई है कि साधु इन महाव्रतों, समितियों, गुप्तियों, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि चीज़ों में जागरूकता रखे। भाई दोष लग जाए तो मेरी भी आलोचना हो जाए, आलोचना मेरी समय पर हो जाए।
कोई भी दोष लग गया है, छोटा बड़ा, चर्या में और में, चिकित्सा में, कोई में लग गया है, उसकी मेरी आलोचना हो जाए, कहीं मेरा मलिनता रह न जाए, मलिनता साथ न चली जाए, और संथारा आ जाए तो बढ़िया, अंतिम श्वास से पहले पहले सारी मेरी आलोचना और सब मैं शुद्ध होकर के स्नान अच्छा मेरा हो जाए, मेरे महाव्रतों में और में निर्मल दोष लगी हूँ तो मैं आलोचना लेकर शुद्ध हो जाऊं, वो मलिनता का भार मेरे साथ न जाए। उजला कपड़ा चारित्र का है, हालांकि चारित्र तो साथ में जाता नहीं है, पर वो कमाई है, शुद्ध निर्मलता है, वो साथ में रह सकती है। तो भी यह मेरा साधुपणे में कहीं दोष लगा हो तो मैं टाइमली अपनी आलोचना कर दूं, कि बाद में करूंगा, बाद में, अभी तो भुंडी लगेगी ना तो बाद में करूंगा। अरे बाद में की भावना है, पर बाद में वो कहीं मौका नहीं मिला तो अचानक दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो कुछ हो जाए, आलोचना ले ही नहीं पाए तो, कहीं विराधक हो गया तो, यह सोच करके छोड़ दिया कि अभी कहूँगा तो मेरी भुंडी लगेगी, मुझे दंड मिलेगा, मुझे और कुछ सबके औरों के सामने लज्जित होना पड़ेगा, करेगा, अभी नहीं बोलूँ, बाद में कभी बोलूँगा। और आलोचना, अरे बाद का भैया भरोसा पक्का है या नहीं, अब ऐसे रह गए, अचानक कुछ बीमारी कुछ हो जाए, शरीर शांत हो जाए तो वो अशुद्धि का चूड़ा भार वो साथ में चला गया तो, इसलिए हमें अलर्ट भी कि जब मौका आए अपना आलोचना, प्रायश्चित और जो दोष लगे हैं तो वो सारे हो जाएं, भार न रहे। छेद प्रायश्चित भी आने वाला है, तो मुझे छेद दे दो, मुझे तो शुद्ध होना है, छेद दो, जो देना हो सो दे दो, जो आपका विधि विधान दे दो, मेरे भार नहीं रहना चाहिए दोषों का। यह हम सब का चिंतन रहे कि भी जो आलोचना हो हम अपना निवेदन आवेदन कर दें, हमें आप प्रायश्चित दो, कृपा करके हमें शुद्ध कर दो, और जो प्रायश्चित दें वो हमारा निर्वोध हो जाए, स्वाध्याय है, तप है, जो भी है वो पूरा क्रियान्वित भी हो जाए, तो हमारी वो एक आत्मा की निर्मलता की दृष्टि से बढ़िया बात हो सकती है। तो यह हमारा हाजिरी का जो है, और हमारे विचार भी असंयति के जीने की वंछा करना राग, मरने की वंछा करना द्वेष, संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, ये हमारे दर्शन की सिद्धांत की बातें हैं। और हमारा मर्यादा पक्ष है, सर्व साधु साधियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारे संगठन की मर्यादाएं हैं। तो इस प्रकार हमारी ये मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। और आज यह सामायिक दिवस है, तो सामायिक के बारे में अभी साध्वी प्रमुखा जी ने कई वक्तव्य दिया, कई बातें सामने आई। अब सामायिक है, मोबाइल फोन से बात करने लग गए, यह सामायिक में अतिक्रमण है। सामायिक में बातें करनी शुरू कर दी मोबाइल फोन से, यह सामायिक में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी सामायिक में शुद्धता की वो घर से और से परिवार से बातें शुरू कर दी, बिजनेस की बातें शुरू कर दी, तो ऐसे मोबाइल का उपयोग सामायिक में करना अतिक्रमण। और सामायिक में अखबार पढ़ लेंगे, इतना टाइम है, सारा बिजनेस का और का सारी समाचार शेयर मार्केट सब बातें अभी अखबार में देख लें, तो भी वो टाइम अखबार का नहीं है। शेयर मार्केट और सब चीज़ें देखने का, बिजनेस का देखने का, क्रिकेट का देख लो, वो देख लो, वो सामायिक में अखबार को हाथ में नहीं लेना। बढ़िया हाथ में लो तो धर्म की किताब भले हाथ में लो, जिसमें धर्म की बातें हैं, या जप करो, स्वाध्याय करो, वो करो। ये अखबार है कि टीवी देख लो, टीवी में न्यूज भी देख लो सामायिक,
न्यूज़ सामायिक में देखने से बचना चाहिए। सामायिक में तो आत्मा, धर्म, कर्म, निर्जरास, स्वाध्याय, धर्म की चर्चा, धर्म की बात, धर्ममय माहौल होना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते। तो वक्तव्य तो संपन्न है। लेखपत्रम उत्तिष्ठ लेखपत्रम ब्रूहि। मेरी प्रार्थना महाश्रमण द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं गुरुदेव आप संग के कारण श्रमण परंपरा पूर्ण श्रद्धा है। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं करूँगा, किसी भी साधु संकोच आवेश या प्रभाव मर्यादा व परंपरा से किसी भी बात में हाथ द्वारा की गई नहीं को सद्भाव स्वीकार करूंगा। बड़े से पुस्तक पढ़नाधिक अपराधिकार देखूंगा, पद के लिए उम्मीदवार देखूंगा, आपके उत्तराधिकारी का कैसा है सिरोधारी करूंगा, पदम दोनों शास्त्र से मैं सब चलूंगा, प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने एक पत्र आत्म सद्भाव एक स्वीकार किया, संकोच आदेश करता हूँ। 2000 तो आनम सम्मम आराह इस्सामि, आनम सम्मम आराह स्वामी, मेरम सम्मम पाल इस्सामि, मेरम सम्मम पाल स्वामी, आयर्यम सम्मम आराह इस्सामि, आयर्यम सम्मम आराह स्वामी, गणम सम्मम अनुगमिस्सामि, धम्मम नकया विजहिस्सामि, नकया विजहिस्सामि, आनम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयर्यम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। गण के साधु साध्वियों के अंश मात्र अवगुण बोलने का त्याग है। संघ से आस्था उतरे, शंका पड़े, वैसी बात करने का त्याग है। संघ व्यवस्था और संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। किसी को गण बाहर फंटाकर गण बाहर ले जाने का त्याग है। आचार्य की आज्ञा को लोपने का, लांघने का त्याग है। चार काल का स्वाध्याय यथा समय किया, अवश्य ही निश्चय ही 24 यथा समय किए। बड़े संतों को, बड़ी साधियों को वंदना की, लिखत बोला, लेखपत्र, सामाचारी के आचरण में सावधानी बरती, समिति गुप्त की आराधना में जागरूकता रही। ओम अरहम। हमारा उपक्रम संपन्न है। साधु साध्वियाँ समणियाँ जाएं तो आपत्ति नहीं।